राधे राधे। क्या आपने कभी निस्वार्थ सेवा करी है? ध्यान से सोचिएगा, बिना किसी रिटर्न के, एंटिसिपेशन में कि हम अगर ये करेंगे तो इससे हमें रिटर्न मिलेगा, ऐसा बिना सोचे क्या आपने कभी कोई सेवा करी है? वही एक्चुअली में सेवा होती है और उसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। आइए सुनाते हैं आपको एक कहानी, एक निस्वार्थ सेवा की। आज की इस दुनिया में हमें एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि क्या तो निस्वार्थ सेवा किसी की करो, सब लोग तो स्वार्थी होते हैं, क्यों हम किसी की लिए कुछ करें बिना स्वार्थ के। हर जगह जहाँ हम सेवा करते हैं वहाँ हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा ही होता है। पर ऐसे ही एक व्यक्ति थे, राम मोहन जी, जिन्हें निस्वार्थ सेवा करना बहुत पसंद था। और सेवा ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी गरीब की ही सेवा करी हो, ये किसी की भी सेवा करते थे और इनका सेवा करने का ढंग भी बड़ा ही निराला था। कहानी है राम मोहन जी की। राम मोहन जी अपने पास ही के स्कूल में अपनी बच्ची को लेने गए होते हैं। दिन के 1 बज रहे होते हैं और बच्ची की छुट्टी में अभी कुछ समय बाकी था। तो राम मोहन जी और सारे पेरेंट्स के साथ वहीं पर खड़े होते हैं, बच्ची के आने का वेट कर रहे होते हैं। अब जैसे वो जाकर खड़े होते हैं उस भीड़ में, तो वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है और राम मोहन जी के हाथ में जो छतरी होती है वो अपनी छतरी खोलकर छतरी के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश से उन्हें कोई चिंता की बात ही नहीं थी। पर राम मोहन जी के जस्ट पास जो सज्जन खड़े थे, उनके पास छतरी नहीं थी और अचानक आई बारिश में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बारिश में भीगना ही पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है। राम मोहन जी ने उनके हाव भाव देखे और उन्हें कहा कि अगर आप चाहें तो आप मेरी छतरी के नीचे आ सकते हैं। ये जो सज्जन राम मोहन जी के पास खड़े थे, ये बड़े खुश हुए और बड़े प्यार से राम मोहन जी की छतरी में आ गए। जब उन सज्जन का बेटा स्कूल से निकला, तब भी राम मोहन जी की बच्ची को आने में अभी 10 मिनट बचे थे, क्योंकि क्लास वाइज बच्चों को निकालते थे। राम मोहन जी के पास टाइम था। तो राम मोहन जी ने उन सज्जन को उनके बेटे के साथ उनकी गाड़ी तक भी अपनी छतरी में ड्रॉप कर दिया। वे सज्जन ये देखकर बड़े खुश हो गए कि आज के ज़माने में कौन किसी के लिए इतना करता है कि आप खुद वेट कर रहे हो और आप किसी और को ड्रॉप कर रहे हो। खैर, ये सज्जन राम मोहन जी का बहुत दिल से धन्यवाद कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अब राम मोहन जी की बेटी आती है, वो भी अपने बेटी को घर लेकर चले जाते हैं। बात आई गई हो जाती है। एक छोटी सी सेवा राम मोहन जी ने इन सज्जन के लिए करी थी, जिन्हें वो जानते भी नहीं थे। सीन 2। अब राम मोहन जी रात के करीब 9 बजे अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं कि पड़ोस से एक बच्चा उनका गेट खटखटाता और कहता है कि अंकल, पापा घर पर नहीं है और गुड़िया की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, क्या आप मेरे साथ गुड़िया को डॉक्टर के लेके चलेंगे? राम मोहन जी फटाफट तैयार हो जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को अब उसके भाई के साथ गाड़ी में लेकर बैठते हैं पास ही के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। अब वह वहाँ जाते हैं, क्योंकि रात भी हो चुकी होती है, करीब 9:30-10 बज गए थे। तो हॉस्पिटल में कंपाउंडर उन्हें कहता है कि भाई अब तो डॉक्टर लास्ट पेशेंट देख रहे हैं और अब वो और कोई पेशेंट नहीं देखेंगे, अगर आप उन्हें दिखाना चाहते हैं तो अगले दिन आइएगा। राम मोहन जी उस कंपाउंडर से रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि भैया बच्ची बहुत बीमार है, प्लीज़ अगर डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर कर देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर कंपाउंडर मानने को तैयार ही नहीं था। इतनी ही देर में वह डॉक्टर अपने लास्ट पेशेंट को देखकर कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं, वही सज्जन थे जिसकी मदद राम मोहन जी ने करी थी। अब ये डॉक्टर, वो सज्जन राम मोहन जी को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, आप यहाँ
आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो राम मोहन जी ने कहा कि ये हमारे पड़ोसी पाटिल साहब की बेटी है और इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है, तो बस इसी को दिखाने में आया था यहाँ। ये बात सुनकर और डॉक्टर तो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं कि आज सुबह ही इन्होंने मेरी हेल्प करी थी और अब शाम को अपने पड़ोसी की बच्ची को दिखाने के लिए आए हैं और इतने मतलब ना इतनी लगन से उसको दिखाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि उस बच्ची को दिखा दे कैसे भी करके। वो उन्हें अपने साथ कमरे में लेकर आते हैं और अपने अच्छे से उस बच्ची का सारा चेकअप करते हैं। कंपाउंडर को बुलाकर कहते हैं कि भैया ये इंजेक्शन इन्हें लगा दीजिए और अपने पास से 3-4 दिन की दवाइयाँ भी इस बच्ची के लिए दे दीजिए। राम मोहन जी मना करते हैं कि अरे नहीं, दवाइयाँ आप अपने पास से मत दीजिए, मैं बाहर किसी स्टोर पर देख लूँगा। तो डॉक्टर उन्हें साफ मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आपकी ये जो निष्काम सेवा है ना, इसका कुछ रंग तो हम पर भी चढ़ने दीजिए, कुछ तो हमें भी इसका स्वाद चखने दीजिए। तो आप ना मैं इसके फीस के पैसे लूँगा और ना मैं इसकी दवाई के पैसे लूँगा। और कंपाउंडर को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और कभी भी अगर इनका यहाँ आना होता है तो इन्हें सीधे हमारे पास ले आइएगा। ये कहकर डॉक्टर राम मोहन जी और उस बच्ची को गाड़ी तक पहुँचाते हैं और बड़े आदर से उन्हें विदा करते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा निष्काम सेवा जो राम मोहन जी ने इस डॉक्टर की करी थी बिना किसी फल की आशा के, और आज वही सेवा उन्हें कितनी काम आई उस छोटी सी बच्ची की मदद करने के लिए। ऐसे ही अगर हम भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी निष्काम सेवाएं करते रहें, हाँ कामना हमने यहाँ भी अटैच कर दी, पर अगर हम इस कामना को साइड रखकर ऐसे ही निष्काम सेवा करते रहें तो इस पूरी दुनिया में निष्काम सेवा के जो बीज अंकुरित होंगे ना, उससे बहुत लोगों का फायदा होगा। इसलिए हम भी सब कोशिश करते हैं कि निष्काम भाव से किसी न किसी की सेवा ज़रूर करें। राधे राधे।